तो भी हमने देख लिया है बिग बॉस OTT का डे 5, जिसमें हो गई है एक एलिमिनेशन और हुआ है राशन का नहीं, ड्यूटीज का टास्क। ठीक है, अब सीन क्या हुआ कि सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ याद है, ये तीनों मियाँ बीवी नहा रहे थे, खैर उसको बाद में बात करेंगे, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चीज़ जो हुई ना शो में आज, कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी हुई थी, जिसमें 2 लोग नॉमिनेट किए थे, सना ने मकबूल ने, सना मकबूल ने नहीं, सना दूसरी वाली ने, सना मकबूल तो दूसरी वाली है। ठीक है, अच्छा खैर, बिग बॉस ने उन दोनों में से एक को निकालना था, एक को रखना था। उससे पहले उन्होंने टास्क किया कि सब लोग बताओ कि किसको जाना चाहिए और किसको रुकना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली सब ने सना को सॉरी शिवानी को निकालने की बात की, 2-3 लोगों को छोड़ के, जिसमें से ठीक है थे लोग, उनके अपने रीजंस थे, हम उनके ऊपर क्या बात करें, कुछ बचकाना रीज़न भी थे और कुछ फजूल के रीज़न थे, पर्सनल चीज़ें भी थी। हालांकि बॉक्सर हमारे सबके दिल को लग गया हुआ था, बॉक्सर का पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन वो ड्रामा नहीं ना करके दे रहा था। हमारी आवाम तो ड्रामा देखना चाह रही थी, वो ड्रामा दिखाओगे तो वो रुकोगे आप शो में, अगर आप दिल के अच्छे हो, जो भी हो, आपको वो निकाल देंगे, वो नहीं आपकी फ़िक्र करेंगे। तो उसके बाद विशाल ने बोला कि वो हैंडल नहीं कर पाएगी अच्छे से। अच्छा, मेरा भी एक ये रूल है, मुझे लगता है लाइफ ज़िंदगी का ये रूल है कि आपको वो चीज़ नहीं दी जाती जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब अगर वो इस टाइम शो से निकलती तो शायद वो वाकई नहीं बर्दाश्त कर पाती। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले ने एक सेटिंग बनाई होती, हम लोग नहीं होते इसमें कुछ करने वाले। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो जो बॉक्सर है, वो भाई वो ट्रेन एथलीट है, ही नो हाउ टू फेस द डिफीट। तो उन्होंने अच्छे तरीके से पुरजोश होकर अपनी हार को एक्सेप्ट किया और चले गए शो से, जो कि मुझे गलत लगा है वो। लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी थी, ये इस गेम के लिए कुछ पर्सनैलिटीज़ नहीं बनी होती, वो इस शो की पर्सनैलिटी नहीं थे, वो लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है बंदा, वो निकल गया, वो स्कूल में चला गया। अब आते हैं, जैसी नॉमिनेशन हुई है ना, वो शिवानी मेरी ऑडियंस यार देखो, 50 रुपए तो इसके ओवर एक्टिंग के काटने पड़ेंगे, लेकिन मेन मसला पता है क्या है, शी एक्चुअली फील कि उसकी ऑडियंस उसके लिए भगवान है। ठीक है यार, देखो इज्जत शोहरत दौलत देने वाली ज़ात ऊपर वाले की होती है, लेकिन जब किसी को अनएक्सपेक्टेडली वो मिल जाती है ना, जैसे आजकल के बहुत सारे इंस्टेंट फेम 50 सेकंड वीडियो फेम वाले जो लोग होते हैं, वो उनको इंस्टेंट फेम मिला होता है ना, तो उनके यहाँ तो वो सर पे चढ़ जाता है, या फिर वो उसको लार्जर देन लाइफ जब उनको फीलिंग आती है ना, तो वो उसी को अपना भगवान समझ लेते हैं। तो ऑडियंस की रिस्पेक्ट है, जैसे मलिक साहब ने बोला कि ऑडियंस हम सब केयर करते हैं, फिर दूसरी तरफ से क्या नाम है यार, एक तो नाम दिमाग, अरमान खोली, अरमान साहब ने भी बोला है, अरमान, अच्छा दोनों अरमान है, अरमान खोली अरमान मलिक, हाँ अरमान खोली का है इसमें, खोली तो वर्ल्ड कप में ले गया फैमिली अपनी टीम को गंदी परफॉर्मेंस दे के। मिक्स हो रही हैं यार सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग आजकल। बिग बॉस चल रहा है, कल की चल रही है, ठीक है, साथ बॉयज़ चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, साथ दी हाउस ऑफ दी ड्रैगन्स चल रहा है, तो सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स एंड मैच हो रही हैं। अच्छा, शोरी साहब ने भी बोला कि भाई मैं थिएटर का बंदा हूँ, मुझे ऑडियंस की कदर है। यार एवरीबडी रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस, ठीक है, आप लोग भी मुझे देख रहे हो, आप लोग मेरी ऑडियंस हो, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ऑडियंस है, वो देखती है मुझे, डिफरेंट कंटेंट के लिए डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, सिर्फ ये एक रिव्यूइंग चैनल थोड़ी है मेरा, मेरे और भी मेरे 6-7 चैनल हैं लिटरली, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बायो में देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो चैनल्स या वो चेंज करता रहता है यूट्यूब अपनी चीज़ें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एवरीबडी केयर्स अबाउट देयर ऑडियंस, लेकिन उसको एक रुतबे तक आप रिस्पेक्ट करो, ये उसको भगवान टाइप फीलिंग देते हैं उनको, वो गलत है यार, आप नहीं करो ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रो के वो हटी है, जो बंदा एलिमिनेट हुआ उसने अपनी स्पीच दी है, सॉरी यार मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद हो पा रहा, अभी 5 ही तो दिन हुए हैं, बताया ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ हुई है ना कि उसके एलिमिनेशन के बाद ना वो रोई जा रही, ठीक है, तो शौरी साहब ने ना मजाक में उसकी मिमिक्री की ऑडियंस, तो उसकी मिमिक्री की ऑडियंस को कुछ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन उसने वही पत्ता दोबारा से खेला ऑडियंस वाला। अब मैं शिवानी की एक बात करता हूँ, शिवानी को मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि वो मिसजज हो रही है, ठीक है, पहले दिन से वो उसके बोलने के लहजे से मिसजज हो रही है, लेकिन वो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी क्रिंजी कह सकते हो, किंकी तो नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं क्या यार, एक पर्सनैलिटी होती है
पिकी पर्सनैलिटी कह लो, चलो सही वर्ड मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। मेरी आंखों में बाल लग रहे हैं यार, फिर से मुझे पिछले साल वाले बिग बॉस वाले दिन याद आ गए। इन दिनों में मेरे बाल लंबे होने शुरू होते हैं जब बिग बॉस का सीजन खत्म होता है ना, मेन वाला, अगले साल जाके मेरे बाल इतने इतने होते हैं और फिर मैं बाल कटवाता हूँ। बिग बॉस पूरा सीजन में बाल नहीं कटवाता, मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं घर बैठा बिग बॉस देखता रहता हूँ। अच्छा है, उसके बाद ना शौरी साहब ने मिमिक्री की तो वो हाइपर हो गई, जिसपे शौरी साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि भाई जब तुम फील करती हो तुम्हें मजाक करना है, तुम कर लेती हो, अगला फील करे तो तुम्हारी मर्जी कि अगला ना कर सके, ठीक है। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अब इसमें सना ने साइड चुनी, दोनों सना ने मोस्टली नहीं, जो सना दूसरी वाली डीवा सना है उसने साइड चुनी शिवानी की, जिसमें अरमान मलिक ने बोला कि वो सही तो बोल रहे हैं। वाकई वो बोलती, जैसे शो के शुरू में वो उसने कमेंट पास किया था कि चंद्रिका जी का मुंह लग नहीं रहा कि वो इतना काम करती हैं। भाई देखो चंद्रिका जी, यार माँ की आँख यार, सत्यानाश हो रहा है नाक का मेरे। अच्छा, अब चंद्रिका जी की ना, अब मैं सही बात बोलूँ ना, अब उनकी पर्सनैलिटी जो भी हो, वड़ा पाव गर्ल हो, जो भी हो, वो मेन चीज़ जो चला रही है ना, वो अपना वड़ा पाव का स्टॉल चलाती है जिसमें वो मेहनत करती है। भाई जो मर्जी कर रही हो, पाव भाजी तो बना रही होती है ना, भले हमें 15 सेकंड के लिए दिख रहा है पर वो काम तो करती होगी ना कोई बंदा रखा होगा, चलो अगर नहीं कर रही होगी हस्बैंड कर रहा होगा, जो भी है, ठीक है। आप ऐसे किसी को जज कर सकते हो कि भाई तेरे ये तो मुंह से ही नहीं लगता कि काम करती होगी। इसी तरह बहुत सारे लोगों पे, जैसे अरमान साहब ने बोला कि मुझ पे भी टिचड़ियाँ पास करती रहती है, ये सब पे करती होगी। वो एक पर्सनैलिटी होती है कि दूसरों को जो मर्जी बोलो, लेकिन जब अपने बात है तो फिर इमोशनल कार्ड खेल लो। तो ये वाली चीज़ वो कर रही थी, जिसपे दो साइड्स बन गई फ़ौरन ही, ठीक है। लेकिन उसके बाद सना मकबूल नहीं, सना जो दूसरी वाली है सना सुल्तान ने बोला शट अप, ठीक है। तो वो एक चीज़ आ गई कि वो बीच में बिला वजह ही वो बाहर वाली बनने की कोशिश करी, जिस जॉब से वो फारिग हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता वो उसको क्या उसका मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो फारिग हो चुकी है जॉब से, इसीलिए उसको 2 दिन से मैसेज भी नहीं आ रहे, 2 दिन से या 1 दिन से, मेरे ख्याल से 2 दिन से उसको कोई मैसेज नहीं आ रहा। खैर, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद टास्क शुरू हो गया। जो टास्क था वो लड़ाई शड़ाई थोड़ी लंबी चली, मैं सही था उस पॉइंट में कि वो शौरी साहब ने सही बोला, अरमान भी। मुझे अब अरमान की पर्सनैलिटी ठीक है, हो सकता है वो उसके पर्सनैलिटीज़ में फ्लॉज हैं, सबकी पर्सनैलिटीज़ में फ्लॉज होते हैं, लेकिन अरमान की पर्सनैलिटी भी मुझे समझ लग रही है शो में अब, ठीक है। वो पॉइंट रखने में वो पीछे नहीं रह रहा है, जैसे इस साइड इस सारी कन्वर्सेशन में उसने पॉइंट लिया। हाँ, पर्सनल ग्रजेस तो बन चुके हुए हैं सबके, जिससे उसके ग्रज बन गया उससे उन्होंने पंगा लेना ही लेना है, लेकिन उसको तरीके से हैंडल कर रहे हैं सारे ये जो 2-3 लोग हैं। अब ग्रजेस में भी जैसे हमें दिखा कि अरमान ने शिवानी का ही नाम लिया, लेकिन वो सबको देखो हालांकि पता था कि शिवानी ने बच जाना, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट दे रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि जिन लोगों ने शिवानी को नॉमिनेट किया है वो उन्होंने इस वजह से किया है कि यार चलो इसको मेंटली हर्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें 2-3 लोगों ने उसको नहीं भी किया, चंद्रिका ने उसको नहीं किया, एक और ने नहीं किया था, सना मकबूल ने नहीं किया था मेरे ख्याल से, और उसने नहीं किया था विशाल ने। विशाल का जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया कि उसके दिमाग में वो चीज़ थी, लेकिन उसने बाद में उसको क्लियरफाई भी किया कि वो रो रही थी। मैंने कहा चलो यार उसकी साइड ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो गलत है मेरे हिसाब से, रो के सच्चा होके या फिर मजलूम बन के जो लोग हासिल करते हैं ना चीज़ें, मुझे वो पर्सनैलिटीज़ ही नहीं अच्छी लगती। खैर, उसके बाद जो टास्क शुरू हुआ, टास्क में सब कुछ बिचिंग करनी थी एक दूसरे की और पेट्स का ख्याल रखना था, इस टाइप की चीज़ें थी, जिसमें सॉरी गाइज वो मेरी मेमोरी फुल हो गई थी डिवाइस की, अब इसकी वजह से मुझे एडिट करना पड़ेगा इस वीडियो को, यार कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छा, अब चीज़ ये हुई कि वो नॉमिनेशन टास्क के बाद शुरू किया था इन्होंने टास्क, ठीक है। एलिमिनेशन टास्क के बाद टास्क आया है कि एक बंदा पता नहीं मैनेजर बनेगा और बाकी लोग 3-3 लोग जाके पेट्स को केयर करेंगे, बिचिंग करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे और उनको पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी पसंद की जॉब खरीदेंगे। अब मुझे लगता है कि शौरी साहब ने अक्लमंदी दिखाई शुरू में ही, क्योंकि इसमें यह था कि जिसको जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको उतनी ज़्यादा जॉब्स खरीदनी पड़ेंगी, तो ज़्यादा पैसे देने वाले के लिए ये टास्क बुरा था, ठीक है, जो कि मुझे शुरू में ही समझ लग गया था। और शौरी साहब ने भी उसी तरह पोलनी को दिए थोड़े पैसे, उसके बाद सना मकबूल को दिए ज़्यादा पैसे और लव केश को दिए सबसे ज़्यादा पैसे, ठीक है, जो कि वो क्लियर हो गई बात कि उन्होंने अपनी पसंद के लोग चुने हैं,
ठीक है, कि जिसको कम काम उसको ज़्यादा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे बह गए इस टास्क में जिनको याद ही नहीं था कि क्या टास्क है। जैसे सही जो है, ठीक है, मुझे उसका नाम अभी क्लियर हुआ, मैं उसको साहिल बोलता रहता था। सही जो है, उस बंदे ने जब अपना टास्क किया, जब वो पेट केयर कर रहा था तो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, अक्लमंद इंसान, ठीक है। और जब वो मैनेजर बना है तो उसने कम पैसे दिए हैं। तो बाद में सना सुल्तान ने उससे पूछा भी कि ये तूने ऐसा क्यों किया है, तो वो कह रहा है नहीं, मैंने जानबूझ के काम ज़्यादा लिया ताकि मैं अब काम में बिजी रहूँ। भाई नहीं, तू अब इधर इस टाइम अक्लमंदी दिखा रहा है, तू है खाली दिमाग से, ठीक है, तेरे दिमाग के स्क्रू ढीले, तुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है तेरे साथ। खैर, उसके बाद इन्होंने ये सारा टास्क हुआ है, जिसके बाद कुछ लोगों ने जाके रिग्रेट्स भी किए, जैसे शौरी साहब कह रहे थे कि मुझे पैसे उतने हम लोगों को देने चाहिए थे जितने में उनकी फेवरेट जॉब उनको मिल जाए, ताकि घर का सर्कल चलता रहे, क्योंकि अब घर का सर्कल हो चुका है आउट। जिसको कुछ काम नहीं आता उसको कुकिंग आ गई, जिसको ये आ गया वो हो गया, ठीक है, टास्क के चक्कर में, टास्क में ओवर हो गए थे वो, ठीक है। अब इस चक्कर में ना सब लोग इस बात पे वार्तालाप कर रहे थे उसके बाद, जो कि अब हो गया तो हो गया, अब इसमें क्या कह सकते हैं, अब आगे देखें क्या होता है। तो ये था मेरा एपिसोड 5 का रिव्यू, डे 5 का रिव्यू। मैं जा रहा हूँ डे 6 देखने, क्योंकि 7 भी आ चुका हुआ है, तो हमें जल्दी कैचअप करना है, ताकि साथ साथ रहना, या ऑडियंस को भी चीज़ समय लग रही होती, शो देखने के बाद वो डायरेक्ट हमारा एपिसोड देखने, तो उन्हें समय लगती है कि क्या बात हो रही है और वो क्या चल रहा है। अब 1-2 दिन पीछे का जो चल रहा होता है कंटेंट, उसमें नहीं समझ लग रही होती। चलो खैर, ये इन्जॉय लाइफ। मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन्स देखने, या बॉयज़ देखूँगा, दोनों मेरे रहते हैं देखने वाले, तो सब्सक्राइब।